सुदूर जंगलों में, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों के घने जाल को चीरने में असमर्थ थीं, एक रहस्यमय सन्नाटा पसरा रहता था। वहां स्थित था कालवन, एक ऐसा जंगल जिसके नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कहते हैं, जो भी इस जंगल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। हर दिशा से आती अजीबोगरीब आवाजें, पेड़ों के बीच झांकती अंधकारमय छायाएं और हवा में बहती भयावह सरसराहट, यह सब कालवन के खौफनाक माहौल की झलक भर थी। पर इन सबसे अधिक डरावना था जंगल का सबसे बड़ा रहस्य, वरण्यक, जंगल के आदिम स्वामी, जिनकी क्रूरता और खूंखार कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती आई थी। इस जंगल की सबसे खौफनाक बात थी इसके आदिवासी वरण्यक, जो सदियों से इस जंगल के स्वामी थे। वे इतने क्रूर और रक्त पिपासु माने जाते थे कि उनकी कहानी सुनकर बड़े बड़े योद्धाओं की भी रूह कांप जाती थी। कहानी शुरू होती है 1920 के दशक में, जब एक ब्रिटिश पुरातत्वविद रिचर्ड हावर्ड को सूचना मिली कि कालवन के जंगल में एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष दबे हुए हैं। कहा जाता था कि यह सभ्यता इतनी समृद्ध थी कि उसने सोने और बहुमूल्य रत्नों के खजाने को जंगल की गहराइयों में छिपा दिया था। रिचर्ड ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उसने अपने 4 साथियों हेनरी, एलिजाबेथ, जैक और सैम के साथ जंगल की यात्रा की तैयारी शुरू की, लेकिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। कालवन में जाना मृत्यु को आमंत्रित करना है। वहां वरण्यक रहते हैं जो अपने क्षेत्र में किसी बाहरी को सहन नहीं करते। रिचर्ड ने इस चेतावनी को अंधविश्वास मानते हुए अनसुना कर दिया और अपनी टीम के साथ जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल के किनारे पहुंचते ही टीम को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें किसी जानवर की नहीं थीं, बल्कि इंसानों की लग रही थीं, जैसे कोई दूर से मंत्रोच्चारण कर रहा हो। रिचर्ड ने इसे हवा की ध्वनि समझकर अपने साथियों को आगे बढ़ने का इशारा किया। जंगल के अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे यह स्थान जीवित है। हर पेड़, हर झाड़ी और हर छाया जैसे उन्हें देख रही हो। टीम ने अपना कैंप एक पुराने खंडहर के पास लगाया और रात बिताने की तैयारी की। रात के समय जंगल में सन्नाटा छा गया। केवल झींगुर और उल्लू की आवाजें सुनाई दे रही थीं। टीम के सदस्य हेनरी ने खंडहर के आसपास घूमने का निर्णय लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी चीख गूंज उठी। रिचर्ड और बाकी सदस्य दौड़कर वहां पहुंचे जहां हेनरी गया था, लेकिन वहां केवल खून के निशान और उसकी टोपी मिली। उसका कोई पता नहीं चला। अब टीम को एहसास हुआ कि जंगल सिर्फ डरावना ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। लेकिन रिचर्ड ने कहा, यह महज एक दुर्घटना है, हमें डरकर यहां से वापस नहीं जाना चाहिए। अगले दिन उन्होंने खंडहर की खुदाई शुरू की, जहां उन्हें प्राचीन शिलालेख मिले। इन शिलालेखों में आदिवासी किसी बड़े बलिदान को अंजाम देते हुए दिखाए गए थे। शिलालेख पर एक चेतावनी लिखी थी, जो इस भूमि के देवता की नींद भंग करेगा वह मृत्यु को गले लगाएगा। रिचर्ड ने इसे पुरानी कहानी मानकर अनदेखा कर दिया। उसी रात टीम की सदस्य एलिजाबेथ ने खंडहर के पास अजीब छायाएं देखी। उसने बाकी सदस्यों को जगाया, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे छायाएं गायब हो चुकी थीं। सुबह होते ही एलिजाबेथ भी लापता हो गई। अब टीम में केवल रिचर्ड, जैक और सैम बचे थे। सैम ने डर के कारण वापस लौटने का सुझाव दिया, लेकिन रिचर्ड को खजाने की लालच थी। हम यहां तक आए हैं और अब पीछे नहीं हट सकते, रिचर्ड ने कहा। अगले दिन टीम को खुदाई के दौरान एक विशाल द्वार मिला, जो जमीन के नीचे दबा हुआ था। इस पर वरण्यक आदिवासियों का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था, एक इंसानी खोपड़ी जिसके चारों ओर सांप लिपटा हुआ था। टीम ने उस द्वार को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही द्वार खुला, एक गहरी गुफा का रास्ता दिखाई दिया। गुफा में घुसते ही उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक अंधेरे में से एक छाया निकली। यह एक आदिवासी था, जिसका शरीर खून से सना था और चेहरा भयावह रंगों से रंगा हुआ था। उसने भाला फेंककर जैक को मार डाला। अब केवल रिचर्ड और सैम बचे थे। आदिवासियों ने दोनों को पकड़ लिया और अपने गांव ले गए। यह गांव जंगल के सबसे गहरे हिस्से में था। वहां उन्होंने देखा कि आदिवासी किसी बड़े बलिदान की तैयारी कर रहे थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति थी, जिसे वे वरण्य देवता कहते थे। वरण्यक आदिवासियों के मुखिया कृषाण ने कहा,
तुमने हमारे देवता की पवित्र भूमि को अपवित्र किया है। अब तुम्हें बलिदान देकर इसे शुद्ध करना होगा। रिचर्ड ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और कहा, अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो हम तुम्हारे देवता के लिए और बलिदान लाएंगे। कृषाण ने उसे कुछ समय दिया। रात के समय जब आदिवासी यज्ञ की तैयारी में व्यस्त थे, रिचर्ड और सैम ने भागने की कोशिश की। वे जंगल में भागते हुए उसी गुफा में पहुंचे जहां उन्होंने खुदाई शुरू की थी। गुफा के अंदर उन्हें एक और मार्ग दिखा जो शायद खजाने की ओर जाता था। दोनों ने उस मार्ग पर चलना शुरू किया। अंततः वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां सोने और रत्नों का विशाल खजाना रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, पूरी गुफा हिलने लगी। दीवारों से अजीब आकृतियां निकलने लगीं और एक गहरी आवाज गूंज उठी, तुमने वरण्य देवता का अपमान किया है, अब मृत्यु तुम्हारा भाग्य है। गुफा के अंदर से आदिवासियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये उनकी आखिरी चीखें थीं। कहते हैं उस दिन के बाद रिचर्ड और उसकी टीम का कोई नामो निशान नहीं मिला। गुफा और खजाना दोनों हमेशा के लिए कालवन की गहराइयों में समा गए। आज भी लोग कहते हैं कि वरण्य देवता की भूमि पर कोई बाहरी कदम नहीं रख सकता। जो भी वहां गया उसने अपनी मौत को गले लगाया।